नमस्कार, आप देख रहे हैं DLP न्यूज़ टीवी। मैं हूं शिवांशी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महान नारी की जिनका जीवन संपूर्ण भारत के लिए प्रेरणा है। धौलपुर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक विशेष नाट्य मंचन का आयोजन किया गया, जिसमें उनके संघर्षमय लेकिन प्रेरणादायी जीवन को जीवंत किया गया। नगर परिषद ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का संयोजन मधुकर सेवा संस्थान और संस्कार भारती धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस मंचन का उद्देश्य था लोक माता अहिल्याबाई होलकर के अद्वितीय जीवन और उनके सामाजिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना। अहिल्याबाई होलकर 18वीं शताब्दी की ऐसी महिला थी जिन्होंने न्याय, धर्म और सामाजिक सेवा के मार्ग को अपनाते हुए इतिहास में अपना विशेष स्थान बनाया। महेश्वर की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने महिलाओं के अधिकार, सामाजिक समरसता और सार्वजनिक कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण कर उन्होंने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा, जो आज भी उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। कार्यक्रम में दर्शकों ने नाटक की प्रस्तुति को सराहा और लोकमाता अहिल्याबाई के व्यक्तित्व से जुड़ी गहराई को महसूस किया। यह आयोजन केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक चेतना की एक प्रेरक मिसाल बनकर सामने आया। धौलपुर से हमारे संवाददाता अनुराग बघेल की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रहा है। ऐसे आयोजनों से न केवल इतिहास जीवित रहता है, बल्कि हमारी सोच और संस्कृति भी सशक्त होती है। आप जुड़े रहे DLP न्यूज़ टीवी के साथ। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। आपका ब्रांड, आपकी कहानी, अब DLP न्यूज़ टीवी के साथ। विज्ञापन व खबरों के लिए संपर्क करें। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मैं शिवांशी ले रही हूँ इजाजत। नमस्कार। आओ और मुझसे जीत कर दिखाओ। ए लड़की, ठहरो, इनसे मैं लड़ूंगा। अहिल्या, रुक जा। किंतु एक पत्नी का कर्तव्य जानती हूँ मैं। यदि आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है। ये लीजिए कंगन, गले का हार, ये सब एक सुहाग की निशानी होती है। खंडेराव, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं माँ? तुम ये भूल रहे हो कि तुम इस राज्य के होने वाले राजा हो। कैसे रोक दी गई हैं? अब मुझे मुद्राएं लाकर देगा कौन? क्या तुम लाकर दोगी मुझे मुद्राएं? बोलो, क्या तुम मुझे लाकर दोगी मुद्राएं? मुझे मुद्राएं लाकर दो अहिल्या। मुद्राएं तो नहीं है मेरे पास, किंतु एक पत्नी का कर्तव्य जानती हूँ मैं। यदि आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है। ये लीजिए कंगन, गले का हार, ये सब एक सुहाग की निशानी होती है। खंडेराव, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं माँ? तुम ये भूल रहे हो कि तुम इस राज्य के होने वाले राजा हो। तुम्हें तो अपने कर्तव्य पता होना चाहिए। पता है मुझे माँ। तुम्हें पता है कि तुम अपनी ही पत्नी के आभूषण लेकर निकले हो? हाँ, लेकर जाऊंगा मैं माँ। खांडेराव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अहिल्या के आभूषण है। तो फिर मेरी मुद्राएं क्यों रोकी गई? क्योंकि तुम्हें जो मुद्राएं मिलती थी वो इस राज्य की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने